हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के 20 जी के क्वेश्चंस क्या है। बट आई होप आपने न्यूज एनालिसिस देख लिया होगा सो दैट आप इनको इजीली कर पाए। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब ऑब्जर्व होता है, किस डेट को होता है? तो आज का दिन, अगर आप 14 नवंबर को देख रहे हैं तो आज का दिन ही वर्ल्ड डायबिटीज डे है। सो 14 नवंबर इज वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो फर्स्ट का आंसर है बी। सेकंड पे आते हैं, इस बार के वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है आपकी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो सबसे लेंथीएस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी वही सही होगा, बट आंसर सही क्या है? 2 का डी है। थर्ड पे आ जाते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे मार्क्स अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच साइंटिस्ट? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे आपका कमेमोरेट करता है फ्रेडरिक बेंटिंग का पर्टिकुलर बर्थडे। एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज द साइंटिस्ट जिन्होंने, ही इज द साइंटिस्ट जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर करा था। ओके, इंसुलिन का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था, इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो उसका डिस्कवरी जो है वो फ्रेडरिक बेंटिंग ने करा था। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर में है? सो इट इज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फोर्थ का आंसर बी है। 10th शेड्यूल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था भाई, बताइए? तो वो आया था आपके 52nd अमेंडमेंट से। कौन से ईयर में आया था वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। फिफ्थ का आंसर सी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में कौन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है स्टेट असेंबलीज के अंदर में? ओके, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन करता है? गवर्नर करता है, सीएम करता है, इलेक्शन कमिश्नर करता है या स्पीकर? तो हमने डिस्कस करा है, चाहे लोकसभा हो चाहे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो, दोनों में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर होता है, वही करता है। तो 6th का आंसर डी है। ओके, नेक्स्ट इज विच अथॉरिटी डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन फॉर राज्यसभा मेंबर्स अंडर द 10th शेड्यूल? तो राज्यसभा मेंबर्स के अंदर में 10th शेड्यूल में कौन करता है? और इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑप्शंस बनाए हैं, क्योंकि चेयरमैन मैंने नहीं लिखा है, तो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। तो 7th का आंसर क्या है आप ही बता दीजिए भाई, वैसे तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए 7th का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विद इन हाउ मेनी मंथ्स शुड अ नॉमिनेट मेंबर जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन? तो एंटी डिफेक्शन लॉ का क्वेश्चन है भाई, नॉमिनेट मेंबर्स कब, किस मंथ के बाद अगर ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई है। तो अगर वो 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई, 6 महीने तक वो ज्वाइन कर सकता है। तो 8th का आंसर हो जाएगा बी। Which of the following automatically results in disqualification under the anti-defection law? इसमें से कौन से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है? ऑटोमेटिकली से नियम समझ लेना कि भाई स्पीकर डिसाइड करेगा, डिसाइड तो स्पीकर के पास ही जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप अपनी मेंबरशिप छोड़ते हो वॉलंटरली, खुद से आप जैसे ही आप डिक्लेयर करोगे तो वो इट्स अ गिवन कि आप डिस्क्वालिफाइड हो। तो 9th का आंसर डी है, विच मींस अब आपके पास में राइट टू हेयरिंग नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है वो किस साल में आया था? तो ये मैंने अलग से भी डिस्कस करा था, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, कि भाई हम तो आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2001 में क्रिएट हो गई थी टू बेसिकली लुक एट व्हाट इज द कार्बन प्रोजेक्शन, कार्बन एमिशन प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर। ओके, तो 10th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा ग्लोबल CO2 एमिशन में हाईएस्ट शेयर रखती है? तो वो कंट्री है चाइना, सेकेंड है यूएस और उसके बाद में इंडिया है, और इंडिया थर्ड है। और इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो इंडिया का करीब 8% कंट्रीब्यूशन है, जो पर कैपिटा हिसाब से देखो तो 2 टन ईयर है, जो ग्लोबल एवरेज का भी हाफ है। तो 12th का आंसर बी है। फ्रीडम ऑन द नेट 2025 रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो फ्रीडम हाउस वो बॉडी है जो पर्टिकुलरली करती है। ओके, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो कौन सा पब्लिश करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो पब्लिश करती है? ओके, तो ये 2 बता सकते हैं आप, डी और ए क्या पब्लिश करते हैं। 13th का आंसर तो बी है। 14 पे आ जाते हैं, विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट फॉर इंटरनेट फ्रीडम इन 2025? इंटरनेट फ्रीडम के अंदर में हाईएस्ट रैंक किस कंट्री की आई है भाई? तो वो आई है आइसलैंड की। ओके, तो 14th का आंसर डी है। 15 पे, विच 2 कंट्रीज रिमेन द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर इंटरनेट फ्रीडम? सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव फ्रीडम कहां पे इंटरनेट का? तो वो है भाई चाइना और म्यांमार, जो दोनों की दोनों लास्ट रैंक है। चाइना वैसे सबसे बिलो माना गया और उसके जस्ट ऊपर म्यांमार है, बट स्कोर वाइज दोनों बराबर है। 9 आया आउट ऑफ 100 दोनों का स्कोर। 15 का सी है। Which 2 free countries recorded declines in internet freedom in 2025? कौन सी वो कंट्रीज है जहां डिक्लाइन देखा गया? तो 2 कंट्रीज आपकी जर्मनी और यूएस। तो 16th का आंसर है ए। What is India's rank in the Freedom on the Net 2025 इंडेक्स? तो ये भी हमने डिस्कस करा है। इंडिया की रैंक आई 51 आया है, तो हाफ सेंचुरी से थोड़ा ज्यादा। 17th का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज इंडिया कैटेगराइज इन द रिपोर्ट? तो 3 कैटेगरी हैं, फ्री, पार्टली फ्री और नॉट फ्री। रिस्ट्रिक्टेड कोई कैटेगरी ही नहीं है, और इंडिया की रैंक, इंडिया कैटेगराइज करा गया है पार्टली फ्री कंट्री। ओके, तो 18th का आंसर बी है।
हु इज द अथॉरिटी टू नोटिफाई अ नेशनल पार्क इन इंडिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको एक्ट भी पता होना चाहिए और पावर किसके पास है, तो पावर है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कंफ्यूज मत होना। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, इसको नोटिफाई स्टेटमेंट गवर्नमेंट करती है। अलग अलग आपकी रिकमेंडेटरी बॉडीज हैं जो यहां पे रिकमेंडेशन सेंड करती है। ओके, बट 19 का आंसर डी है। ऑल्सो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी कौन नोटिफाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ओके, 20th पे आ जाते हैं। अंडर विच एक्ट आर द राइट ऑफ ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रोटेक्टेड इन फॉरेस्ट एरिया। तो यहां पे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को मत टिक कर देना जल्दी में। आपका एक और लॉ है जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 जो आपके ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो 20th का आंसर है बी। ओके, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में क्या है, इसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर में ट्राइबल राइट्स है वो पूरा वैसे, ठीक है, बट कई बार उसको शॉर्ट में फॉरेस्ट राइट्स भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। 20th का आंसर है बी। ओके, एक बोनस क्वेश्चन और फाइनली ले लेते हैं, विच इज यूएस पेनी कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अगर ईयर याद नहीं है, तो अगर ये याद है कि 232 ईयर के बाद बंद हुआ है 2025 में, तो आप अगर 232 सब्ट्रैक्ट करोगे 2025 से, सो आंसर आएगा आपका 7793। तो 21st का आंसर है सी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन। ये आपके क्लैट एलेट के लिए इंपॉर्टेंट है। एलेट के लिए आप ये कर सकते हैं कि इनको कहीं पे आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सो दैट आप क्लैट के बाद में 7 डेज के अंदर में इनको जल्दी से रिवाइज कर सकें, क्वेश्चन बैंक को रिवाइज कर सकें। ओके, इस पर्टिकुलर सजेशन के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।